नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। लालू रीजन में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। लालू यादव को कोसने वाले पानी पी पी कर कोसते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है यही जानने के लिए हम आए हैं बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन रामाश्रय यादव जी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम आपको बता दें कि रामाश्रय यादव जी भागलपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। ये कुवैत में भी पढ़ा चुके हैं, मतलब देशी नहीं विदेश में भी अपनी शिक्षा का ये अलख जगा चुके हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे। रैड नेटवर्क में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। ये बताइए सर कि जो आज की हाइगर एजुकेशन है बिहार की और लालू जी के समय की थी, दोनों में क्या फ़र्क है, कैसे अंतर करते हैं आप? ये फ़र्क जानना हो तो लालू जी के रीजन में 25,000 टीचर की जो बहाली हुई थी, हम लोग बीपीएससी के माध्यम से किए थे। उस अभी भी सेवा में कुछ लोग हैं। और नीतीश जी के राज में जो नियोजित टीचर की जो बहाली हुई, जो काम कर रहे हैं, दोनों में तुलना कर लीजिए। जी जी जी। आकाश पाताल का अंतर है। हमारे एक मित्र आईएएस के जेएनयू के प्रोडक्ट थे, रिटायर कर चुके। वो घर जाते थे 2-3 साल पहले, अभी मुलाकात नहीं होती। उन्होंने बताया कि हम घर जाते थे, रास्ते में नौबतपुर के आसपास एक ढाबा में रुके चाय पीने के लिए। वहाँ किसी आदमी से हमारी मुलाकात हो गई जो हमारे कभी मित्र हुआ करते थे। उनके घर में 2 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। हमने बधाई दिया तो बोले कि भाई क्या बधाई आप हमको दे रहे हो। शिक्षक तो बन गई हमारी घर के 2 फैमिली मेंबर लेडी। वो सुबह में उसको साइन करना सिखाते हैं, शाम तक भूल जाती है। वेतन लेने के दिन फिर सिग्नेचर करना पड़ता है, हम बताते हैं 5 बार तब साइन कर पाती है। उसका क्वालिटी ये है टीचिंग का। बच्चों को प्राइमरी स्कूल के टीचिंग में बजट सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का होना चाहिए, जो कि फॉर्मेटिव स्टेज है। अगर उसके टीचर क्वालिटी के नहीं होंगे तो उसकी पढ़ाई एकदम नहीं होगी। तो वो बोले कि 2, अब बोले कि हाई कोर्ट ने भी कहा था कि 43 to 45% टीचर ऐसे जो नकली हैं, जिनके पास योग्यता है ही नहीं, कागज लाओ नौकरी पाओ। इन्होंने शुरू किया 2005 के बाद। अब ऐसे लोग गए जिनके पास योग्यता है ही नहीं, नकली डिग्री जो नालंदा से फैक्ट्री है वहाँ से लोग आते थे, उनकी नियुक्ति हो गई और हाई कोर्ट आप हटा भी नहीं सकते हैं। और हम लोगों ने जो बहाल किया 25,000 टीचर का, ठीक है, उसमें आरक्षण हुआ था 93%। उसमें मेरा दोष नहीं था। सरकार का नियम था कि आप जनरल में 50% जो मेरिट से आएगा उसकी गणना जनरल रिजर्वेशन में नहीं होगी। तो 50% रिजर्वेशन कैटेगरी को तो हमने भरा है। 50 जनरल था, उसमें 43% बैकवर्ड हरिजन आदिवासी मेरिट से आ गए। तो एक्चुअल 93% हुआ। थोड़ा हल्ला हुआ। कभी कभी हमारी नियुक्ति में माने 200 अगर पद है, 198 रिजर्व कैटेगरी के आ गए। अनेक बार हुआ ऐसा। सही माने आरक्षण का सही और संपूर्ण पालन हमने किया, लेकिन पैसे का लेन देन तो नहीं हुआ। एक छोटी सी कहानी बताते हैं। फूल सिंह अभी शायद जिंदे जेल में हैं, यहाँ के फाइनेंस कमिश्नर थे। बीपीएससी के कंबाइंड इंटरव्यू चल रही थी। एक मेंबर चंद्रभानु देवी गुजर गई, वो थी, उनका बोर्ड था। ये हमको पता चला, हम बोर्ड बनाते थे, 9 बजे इंटरव्यू है तो 8:50 में बोर्ड बनता था, 8:55 में जाइए तो मिलेगा करके। ये मुझे पता चला कि उनका कोई वार्ड है जो मैडम के बोर्ड में पहुंच गया है और इंटरव्यू चल रहा है। ये हमको पता चला 11 बजे करीब। इंटरव्यू चलता है 9 से 12, तब तक इंटरव्यू उनका नहीं हुआ था। हमने उनको हटा दिया, मैडम को बदल दिया। मैडम पैरवी सुनी हुई थी, फुल स्वीप से फाइनेंस कमिश्नर थे यहाँ, तो कौन नहीं, उनको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। उनके भतीजा का नहीं हुआ।
गुलाम सरवर गुजर गए, इतना हल्ला गुला हमारे खिलाफ किए टीचर के बारे में, दरभंगा के बारे में, केवटी जो उनका क्षेत्र है, एक भी उनका आदमी की नियुक्ति नहीं हो पाई। हम क्या करते हैं, जो सिस्टम है। तो पूरी ईमानदारी निष्पक्षता के साथ हम लोगों ने काम किया और लालू जी ने कभी इंटरफियर नहीं किया। अभी बीपीएससी का स्टाफ जानिए, एक लिस्ट आती है बाहर से, उसी लिस्ट को अप्रूव करना होता है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूँ। बदलाव की उम्मीद, अब तो बदलाव होगा ही नहीं, क्योंकि मीडिया में कवरेज आता नहीं है, लोग सच मानते हैं। हमारे वक्त में लालू जी के प्रति जो नफरत थी, उसकी वजह हमारे प्रति भी जो नफरत थी, तो रोज मीडिया में हम छाए रहते थे, रोज। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि जो मीडिया का एक बड़ा वर्ग है जो झूठी खबरें छापता था और नफरत फैलाने का काम करता था। एकदम पूरी जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूँ। सिर्फ झूठी खबर, सब केस होता था हाई कोर्ट पर, एक केस भी हम नहीं हारे। और आज स्थिति उल्टी है। आज सब कुछ हो रहा है, चोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार है, तमाम चीजें हैं, लेकिन मीडिया में भी नहीं है। नहीं आता, मीडिया में नहीं आता। ये जो पर्सनालिटी का जो स्प्लिटअप है, कॉन्साइंस है, नीतीश जी ऑफ ऑल पर्सन जो करप्शन करते हैं कि करप्शन के हम जानी दुश्मन है। अभी आपने क्या किया? इसके पहले भी जो हो रहा था उसके लिए जिम्मेवार हम किसको मानेंगे? किसको मानेंगे? मुख्यमंत्री को मानते हैं, जिसकी सरकार है उसको मानते हैं। ठीक है, यहाँ के एक राज्यपाल जी एक तो आए जो पैसा लेते थे, अभी के बारे में भी हम नहीं कह सकते, आप पता कर लीजिए। तो फिर आप तो मुख्यमंत्री थे, क्या आपने विरोध किया कि राज्यपाल पैसा लेके वीसी की बहाली कर रहा है? आपने तो विरोध नहीं किया। ये आपको परवाह हो तब ना कि उच्च गुणात्मक शिक्षा लोगों को मिले। वो कौन देगा? जिसमें क्वालिटी हो, जिसमें डिग्री हो, जिसमें मेरिट हो, मेधा हो, उसको तो आपने छांट दिया। कुलपति का पद इतना बड़ा पद होता है कि राजेंद्र प्रसाद से लोगों ने पूछा कि आप 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, अब कुछ ख्वाहिश आपकी बाकी है? तो बोले कि हाँ, कहीं का कुलपति अगर हमको बनाया जाता तो हम और आके विद्यापीठ में रहे, यही मरे भी, है ना। तो कुलपति का पद इतना बड़ा होता है, अगर वो कुलपति पैसा लेके पद खरीदे, वो कहीं पैसा लेके नियुक्ति करे, तो क्या समझेंगे आप? लोग कहते हैं कि बिहार का जो प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, चौपट हो चुकी है। ना तो अच्छे शिक्षक हैं और जो हैं भी वो नहीं जाते हैं। तो क्या लगता है कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है पूरी तरह से? सरकार जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है, राजनेता जिम्मेवार है। लालू जी के टाइम में भी ऐसे था? एकदम नहीं था। मैंने 6 साल में कभी उन्होंने हमको एक भी पैरवी नहीं किया जो मुख्यमंत्री कैसा होगा। और एक आध केस में ऐसा हुआ कि हमने किसी सारे एक्सपर्ट को बदल दिया, गवर्नमेंट को। उनके पास शिकायत गई तो बोले कि आपने मारा नहीं उन लोगों को। आयुर्वेदिक कॉलेज में बहाली थी, आयुर्वेदिक कॉलेज के टीचरों की बहाली थी, 300-400 बहाली थी, और सारा आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टाफ को मैनेज करके लोग आए थे। मुझे मालूम हुआ, मैंने सारे एक्सपर्ट की टीम को बदल दिया। हालांकि उसमें गवर्नमेंट को करना चाहिए, अपने मन से हमने बदल दिया। ये सुधा श्रीवास्तव हेल्थ मिनिस्टर थी, वहाँ शिकायत गई। लालू जी ने कहा कि आपने लाठी से मारा नहीं इन चोरों को। उनमें देवत्व था और जागृत देवत्व था, जो और राजनेता में हम नहीं पाते हैं। ये बात दूसरी है कि अब उनका मतलब बीमारी से और जेल से तो खत्म हो चुका करियर। ये बताएं सर कि जिस तरह से नीतीश जी सुशासन बाबू के लिए जाने जाते हैं, आखिर क्या बात है, कहाँ पे कमी कहाँ रह गई? प्रचार पर ये प्रोपेगेंडा की महिमा है, प्रचार की महिमा है। आप प्रचार कहते हैं कि हम सुशासन है, सुशासन हो गए। आप कह रहे हैं कि प्रचार और प्रोपेगेंडा की महिमा है, लेकिन अभी परिवर्तन की बात चली थी। बिहार की जनता के सामने परिवर्तन का मौका था, लेकिन तेजस्वी जी
वो परिवर्तन से कहीं ना कहीं चूक गए, भले ही थोड़े से ही चूके हों, लेकिन चूक गए। क्या लगता है कि मतलब जनता जो है ये इस खेल को समझ नहीं पा रही है? जनता जरूर समझती होगी, क्योंकि मुझे जो रिपोर्ट मिल रही थी परिवर्तन हो चुका था, मैंडेट था परिवर्तन का, है ना। इनकी सरकार बनने वाली थी, नहीं बन पाई। आज ये शिक्षाविद, आप बिहार की जनता से क्या कहना चाहेंगे नीतीश जी के बारे में? आप सावधान रहिए, अपने प्रयास से कोशिश कीजिए कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाए, अपने प्रयास से। इसलिए हम बच्चों को बाहर भेज देते हैं। हमारे सारे बच्चे विदेश पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत लकी हैं। और बच्चे दिल्ली भेज देते हैं, साउथ भेज देते हैं, जहाँ शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ नहीं है। और यहाँ सर जो लोग कहते हैं कि मतलब लालू जी के समय में यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम था वो टाइम पे नहीं होता था और तमाम तरह की गड़बड़ी के आरोप लगते हैं, कॉलेजेस में भी कभी मतलब पढ़ाई नहीं होती थी, ये सब आरोप जो लगाते हैं, तो ये आरोप जो है इसमें कितनी सच्चाई है आपकी नज़र में? ये तो बहुत क्लियर है कि लालू जी के वक्त में जो बीसी की नियुक्तियाँ हुई उसका लिस्ट बायोडाटा आप देख लीजिए, 2005 से जो हो रही है उसका देख लीजिए, चीज़ें साफ हो जाएंगी। मुझे याद है एक आदमी पीएचडी सब डिग्री उसको थी और वो बिल्डिंग बनाने का, बिल्डर का काम करते थे। उनसे मिलने के लिए गए प्रो वीसी बन के, तो उन्होंने कहा कि तुमको वीसी किसने, प्रो वीसी किसने बना दिया रे लालू जी, तुमको प्रो वीसी किसने बनाया? तो बेचारा वहाँ से चलता बना, क्योंकि वीसी के लायक नहीं थे। पैसा पैरवी के बल पर 2005 की बात है, वो प्रो वीसी बन गए थे छपरा यूनिवर्सिटी में। फिर किसी नाच पार्टी में सम्मिलित थे, हटाए गए, हटे, लेकिन उन्होंने पूरा, तुमको वीसी किसने बनाया, तुम वीसी बनने लायक हो। इनके पास सेंस था, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अभी वो सेंस खत्म हो गया है। ये बताएं सर कि आप बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, बीपीएससी के जो अभी एग्ज़ाम होते हैं उसको लेकर आए दिन जो स्टूडेंट हैं वो सड़क पे होते हैं, वो गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं, तमाम तरह की गड़बड़ी का। सेशन लेट होना मामूली बात है, लेकिन जो रिजल्ट होता है उसमें धांधली का आरोप लगाते हैं। तो क्या ये संभव है कि मतलब जो रिजल्ट है उसको मैनिपुलेट किया जाए, उसको उसमें गड़बड़ी किया जाए, हेर फेर किया जाए? खूब संभव है। अगर चेयरमैन चोर हो जाए तो खूब संभव है, मेंबर बेईमान हो तो खूब संभव है। अकेले चेयरमैन ईमानदार हो, सारा कमीशन ईमानदार हो जाएगा। अकेले कुलपति ईमानदार हो, सारा विश्वविद्यालय लड़ेगा, ईमानदारी के साथ लड़ेगा, दौड़ेगा। अभी गड़बड़ी हो रही है सर आपकी नज़र में? सुनते हैं, उसमें कुछ सच्चाई भी हम पाते हैं। सच्चाई भी है। हाँ, आप भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में भी थे, तो वहाँ आपने क्या कुछ किया था अपने कार्यकाल में? कुछ ऐसा बदलाव, कुछ इस तरह का वातावरण बनाया हो जो एक नज़ीर हो? मतलब वो तो चक्रवर्ती साहब अभी भी लोग वहाँ के बोलेंगे। भागलपुर छोड़े में करीब 16-17 साल हो गए। एक कुलपति थे रमाशंकर दुबे, 2-3 साल पहले उनका फ़ोन आया। हमने पूछा कि सर प्रणाम। हमने कहा कि हम तो आपको, आपसे हमारी कभी मुलाकात तो हुई नहीं। तो बोले कि सर बात तो सही है, हमारी आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई, बीएचयू से थे, अभी गुजरात गए हैं। हम, मेरे आए 2-3 महीने हो गए, सुबह 3-4-5 मीटिंग होती है, किसी मीटिंग में हम बैठते हैं तो आपका नाम आ जाता है, फिगर कर जाते हैं। ये समस्या आया तो इसको कैसे वो करते थे, और ये क्रम चल रहा है। 15-16 साल छोड़ना काफ़ी होता है ना, काफ़ी रिटायर कर चुके, लेकिन एक परंपरा है कि वो ऐसा करते थे। तो वो तो आप संस्था की बात हम नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों ने काम किया, और हमारे यहाँ नैक टीम आई थी सबसे पहले बिहार में। तो नैक टीम की जो रिपोर्ट लिख रहे थे, तो उन्होंने लिखा करीब 30 पेज
तो सिर्फ कुलपति की तारीफ। तो फिर उन्होंने बंगलोर से पूछा तो बोले कि कुलपति की तारीफ प्रोटोकॉल नहीं बोलता है, तुम विश्वविद्यालय की तारीफ करो, वो कुलपति के खाते में चला जाएगा। तो हम लोगों ने काम किया। एक तो 3-4 कन्वोकेशन हुआ, स्पोर्ट्स कन्वोकेशन आए थे। बोले कि वो थे बनर्जी थे वहाँ मोहन बागान के चेयरमैन, बोले कि हमने सुना नहीं कहीं स्पोर्ट्स कन्वोकेशन। कल्चरल कन्वोकेशन हमने किया, एकेडमिक कन्वोकेशन तो जैसे होता है 3 कन्वोकेशन हमने किया। नया चलता रहा। वहाँ डायरी चला, स्टूडेंट डायरी, मतलब शिक्षक क्लास से निकले पढ़ा के और क्वेश्चनायर लेके कोई गया, अब बोलिए कि आप इनको क्या नंबर दे दीजिएगा, कैसा पढ़ाते थे, आए कि नहीं। हमने अपना भी इवाल्यूएशन कराया। उस इवाल्यूएशन में हम सेकंड आए, फर्स्ट आए जयंत के टीचर है दत्ता साहब। तो लोगों की वजह क्या है, अब तो वीसी साहब नंबर 1 है, लेकिन वीसी साहब क्लास हुआ, घंटी बजी तो वीसी साहब घुसे, घंटी खत्म हुआ, भागे वहाँ से, चूँकि और मीटिंग रहता है। दत्ता साहब हम लोग पहले आते थे, बाद में छोड़ते थे और डिस्कस करते थे। मैंने क्लासरूम के बाहर जाके वो डिस्कस करते थे, हम कभी डिस्कस नहीं करते थे। कर दिया था, बीसी के गाड़ी आई, हम किसी को रिसीव नहीं करना है, खबरदार आप लोग रहिए। आए, क्लासरूम गए, ठीक 10:40 में क्लास है, क्लासरूम गए खाली, और 11:10 में ख़त्म हुआ, निकलने के भी या तो हमको एसएम कॉलेज में क्लास रहता था या कोई मीटिंग रहती थी यूनिवर्सिटी, हम आ गए 3 क्लास लेते थे हर एक दिन अपार्ट। तो हम मिलते नहीं थे, तो लड़कों ने कहा कि हम उनको उसमें माइनस कर दिया। इनको डिस्कशन आउटसाइड क्लासरूम इनका नहीं होता था, इसलिए हम इनको फुल मार्क्स नहीं दे सकते। और सर, कुवैत की यात्रा आपने कैसे कर ली? कुवैत मतलब अभी भी मेरी पत्नी बोलती है कि कुवैत छोड़ना आपके लिए अच्छा नहीं हुआ। हमको भी ऐसा लगता है कि कुवैत में हम गए तो लेक्चरर गए थे, लेक्चरर के बाद एसोसिएट बने, रीडर जिसको बोलते हैं, उसके बाद फुल प्रोफेसर बने। तो रीडर बने हम 3 साल के बाद 77 में। अंग्रेजी में वहाँ अंग्रेज़ों को लोग रखता था, अमेरिकन ब्रिटिश थे 99%, 1-2% एक हम थे, पाकिस्तानी भी कोई नहीं, एशिया के हम अकेले थे। 15-20 साल रहा। उसके बाद रीडर का बहाली, वहाँ प्रमोशन होता है नॉट बाय इंटरव्यू, आप प्रमोशन होता है पेपर्स दीजिएगा। रीडर का जब हम हुआ 77 में हमने दिया तो पीएचडी का थीसिस दिया और हमने पब्लिक पे दिया। वो देखता है कि पीएचडी का थीसिस से तो ये डिराइव नहीं है पेपर, है ना, रिपीटेशन तो नहीं है। अगर हुआ तो 3 पेपर हमने दिया, तो उसमें 3 मैन कमेटी को भेजता है, वहाँ से रिपोर्ट जब आई, फिर करते करते हमको प्रमोट किया एसोसिएट प्रोफेसर रीडर। फिर 10 साल के बाद में हमने दिया प्रोफेसर को अप्लाई किया। प्रोफेसर के अप्लाई करने में वो भी रेयर चीज़ था, वो देता नहीं है, हमने अप्लाई किया। फिर वही प्रोसेस। और डोरिस सुकरी एक लेडी थी, अमेरिकन लेडी थी, मैरिड टू इजिप्शियन, अमेरिकन सिटी ऑफ कैरो में थी। वो एक रेफरी बनाता है, फिर 3 बनाएगा रेफरी, फिर जाएगा कि रीडर के वक्त में आपने जो पेपर दिया है उसको तो आप नहीं सबमिट कर रहे हैं, पीएचडी से तो आपने कुछ ड्राइव नहीं किया है उसको, सब चेक करके हाँ 10 पेपर हमने दिया। 3 रेफरी के पास गया, उनके पास रहता है कि आप दीजिए 5 में कितना मार्क्स दीजिएगा, आपका ओवरऑल इम्प्रेशन क्या है इनका। इस 3 के पास गया, डोरिस सुकरी के पास गया, बाद में पता हुआ कि जिस किसी का प्रमोशन ब्लॉक करना हो उनको रेफरी बना दो। वेरी स्ट्रिक्ट लेडी थी, 80-85 बरस की। हमारा जब पेपर गया तो उसकी जो रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में उन्होंने एक कहानी लिखी कि अभी तो हम 70 क्रॉस कर चुके हैं, हम जब 40-35 के बीच में थे, एक हमको केस आया था, अच्छा केस आया था, तो हमने कहा कि इसको हम प्रमोट कर दें, लेकिन दोबारा अब हम किसी को प्रमोट नहीं करेंगे, एक्सीलेंट टाइटल हम नहीं देंगे, है ना। उसके 8-10 साल के बाद में एक दूसरा केस आया, तो पहला केस जैसा जिसको प्रमोट किए थे उसी के समान ये था। तो हम सोचे कि भाई अगर अभी इसको अगर हम डिनाई करते हैं, वो ग्रेड नहीं देते हैं, हाईएस्ट ग्रेड, तो नाइंसाफ़ी होगा। तो हमने उसको दूसरा ग्रेड दे दिया, दूसरा को पास कर दिया 10 साल के बाद। ये 3rd राम का आया है 10 साल के बाद, ये दोनों से बेटर है। पहला जो ग्रेड दिया था, दूसरा जो ग्रेड दिया था एक्सेलेंट, और तीसरा जिनका ग्रेड आया 10 साल के बाद में, दोनों से ही मच बेटर है। इसलिए हमको तो एक्सेलेंट ग्रेड देना ही है।
हम अपना प्राण तोड़ रहे हैं, हम इनको दिया, प्रमोट हुए, इराक का लड़ाई अटैक हुआ, हम रिफ्यूजी बन के आ गए, यहाँ बीपीएससी में जाना था, नियति कहाँ ले जाती है, चलता रहा। लेकिन हम लोग काम जो किया वो कुछ अजीब था, न भूतो न भविष्य। बिल्कुल, आप इतने अच्छे काम किए, भागलपुर यूनिवर्सिटी में किए, विदेशों में किए, नीतीश गवर्नमेंट कभी आपको नहीं पूछी? कभी नहीं पूछी, कभी नहीं पूछी, कभी नहीं पूछी। इन्होंने ब्लॉक किया। इन्होंने क्या वजह है इसकी? वो उनसे पूछिए, उनसे पूछिए क्या है वजह है। ये तो कहते हैं कि हम बहुत कद्र करते हैं लोगों की, जो पढ़े लिखे लोग। सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। 16-17 साल से तो हम घर बैठे हैं, अभी भी 16-17 घंटा हम काम कर सकते हैं। मुझे तो कुछ काम नहीं मिला। मतलब कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि जो सही लोग हैं, जिनको इन्वॉल्व करना चाहिए शिक्षा में, नीतीश जी उनको नहीं लाए। नहीं लाए। एक इंक्वायरी भागलपुर में बैठी थी, तो इंक्वायरी तीन वॉल्यूम आया। एक वॉल्यूम आया कि इन्होंने क्या क्या सुधार किया, एक वॉल्यूम आया कि भागलपुर के प्रमुख डॉक्टर इंजीनियर ऐसे उनकी क्या रायत है, और एक आया एक्चुअल। 3 वॉल्यूम। तो 2 वॉल्यूम खाली कुलपति की तारीफ बिजनेस में गई थी। और जब रिपोर्ट यहाँ जब आई, लालू जी को मालूम हुआ कि भागलपुर में बिजनेस की जांच चल रहा है, रिपोर्ट गई है, तो उन्होंने आशीष रंजन सिन्हा को फ़ोन किया। तो जो कमेटी के चेयरमैन थे तलहा साजिद, उनको लेके वो पहुँचे। झा जी थे, अभी रिटायर करके होंगे। पूछे कि आप लोग भागलपुर में क्या क्या जांच किए? दूध का दूध, पानी का पानी। तो 3 वॉल्यूम जो रिपोर्ट है, 2 वॉल्यूम तो खाली कुलपति की तारीफ है, हम नहीं। आर ने ये कहा, वाई ने ये कहा, उसको हम लोग लिपिबद्ध कर दिया और साइन कर दिया। मैंने पब्लिक जनता जो इलेक्टेड उसको कर दिया। एक है उन्होंने सुधार का काम किया, जिससे सारा अकाउंट 5-6 अकाउंट एक साथ था, हमने 5-6 अकाउंट अलग कर दिया। तो एक सुधार का काम हुआ। एक कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर लागू किया, सुधार का काम हुआ। इसकी तारीफ ये है, सब कुछ है, सेंट्रलाइज इवैल्यूएशन। और एक्चुअल काम इनका ये है, इसमें चार्जशीट तो कहीं बनता नहीं है। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, रमाजवायस बीजेपी के लोग। और राजद के लोगों को भी हमने हिट किया, पहले वो भी गए। बीजेपी के लोगों को हमने हिट किया, तो लोग ग्रुपबंदी होकर अपना कमेटी बनाए, जांच कमेटी बनी, कुछ नहीं निकला। निकलने के बाद, और उसके बाद वो जब टीम आई, रिपोर्ट आई, तो एक भागलपुर के थे, वो बैठे थे। तो लालू जी को उन्होंने कहा कि हमारा अगर चले ना मुख्यमंत्री जी वो टीम के सामने, तो इसको पूरे यूनिवर्सिटी बिहार का प्रो चांसलर बना दें, अकेले। और ये प्रस्ताव वीसी पांडे जब यहाँ के राज्यपाल थे, है ना, ये प्रस्ताव चला था। हम भागलपुर में थे, ये मगध भेजना चाहते थे। बोले कि मगध साला कोई चलाएगा नहीं, उत्तराखंड के गाली गलौज देते थे, साला कोई चलाएगा नहीं, किसी ब्रिगेडियर को भेजो, नहीं तो यादव को भेजो। हमारी बलहाट हुई, हम कहा कि सर हमको छोड़ दीजिए, भागलपुर हम काम कर रहे हैं। तो साला तुमको हेलीकॉप्टर दे देगा, तो 2 दिन यहाँ रहना, 3 दिन वहाँ रहना, चाहे 3 दिन यहाँ रहना, 2 दिन वहाँ रहना, है ना। हम हाथ जोड़ के भागे, अभिमन्यु सिंह को बुलाए, बड़े भाई को पकड़ के हम भागे वहाँ से भागलपुर। अभिमन्यु सिंह को थमा दिया, अभिमन्यु सिंह को 500 करके मार्च कराया कर्मचारी साहब, विद इन अ मंथ। आगे आगे ये लेफ्ट राइट करते हुए उनको छोड़ के जाना पड़ा, है ना, मगध यूनिवर्सिटी में। तो वो पांडे जी बोले कि बोलता था ना कि साला उसको यादव को भेजो, उसको मत भेजो। तो हमसे सीनियर थे बड़े भाई। तो क्या काम, तो वहाँ का लोग काम बोलता है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे घर बैठ के काम ना, अब तो जीवन के संध्या में आ गए हैं, पता नहीं कब डोल चले, कोई पता तो है, लेकिन काम करने की ख्वाहिश अभी भी है। बिल्कुल सर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी, क्या है उपाय? एक आप लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराइए, आप एक डिस्कशन कराइए 1 हफ्ते का, मुख्यमंत्री जी को बुलाइए, शिक्षा मंत्री को बुलाइए, राज्यपाल जी को बुलाइए, हमको भी बुलाइए, सुधारना अगर है तो।
ये बहुत बड़ा आपका पहल इनिशिएटिव होगा। शिक्षा सुधार A to Z, कम से कम मुख्यमंत्री जी को तो जरूर बैठाइए। कमी कमी उसी स्तर पे है जो शासन जिनके हाथ में कमान है। उनके हाथ में कमान है, उनकी इच्छा शक्ति नहीं प्रबल है, शिक्षा उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। राज नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन रामाश्रय यादव जी, जिनका साफ कहना था कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था नीतीश राज से काफ़ी बेहतर लालू राज में थी और नीतीश जी में इच्छा शक्ति की कमी है, इसीलिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है चौपट है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।